और अब बात करेंगे नीतीश कुमार की। और सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ये जो विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके संयोजक बनने जा रहे हैं। खबर दरअसल ये आ रही है कि कल एक ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है जिसमें नीतीश के नाम का ऐलान हो सकता है। वैसे इस खबर पर आधिकारिक बयान किसी तरफ से आया नहीं, लेकिन चर्चा बहुत तेज है। तो सवाल ये, क्या ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर नीतीश ने जो दांव चला था, उस दांव में कांग्रेस आ गई? जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार 29 दिसंबर को पार्टी के अध्यक्ष बन गए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी, क्या नीतीश फिर से पलटी मारने वाले हैं? अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश दिल्ली से पटना पहुंचे और इधर विपक्षी गठबंधन में कानाफूसी होने लगी। 2 दिन से अब चर्चा इस बात की हो रही है कि विपक्षी गठबंधन नीतीश को संयोजक बनाने पर राजी हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल यानी 3 जनवरी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस से जुड़े हुए कई बड़े नेता नीतीश कुमार से जूम ऐप पर बात करेंगे। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक इस बातचीत के दौरान नीतीश कुमार को इंडिया के संयोजक बनने का ऑफर दिया जा सकता है। नए साल के पहले दिन पटना में कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। एबीपी न्यूज से बात करते हुए शकील अहमद ने इस बात की पुष्टि की कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नीतीश के संपर्क में है। सवाल ये उठता है कि जब मुलाकात होती है सियासतदानों की तो कुछ न कुछ सियासत की बात होती है, और अभी जो मामला है वो संयोजक बनाने को लेकर के है। तो क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी गंभीर है? जो बात मैं मेंटेन करता हूं कि नीतीश कुमार जी का जो ऑरा है, जो शख्सियत है, जो उनका काम है, इंडिया अलायंस को बनाने में और भारतीय जनता पार्टी को एक सॉलिड धक्का देने में बिहार में जो रोल प्ले किया, तो इस काम से, इस मेहनत से, इस लीडरशिप के इस रवैये से कोई इनकार नहीं कर सकता है। न कांग्रेस पार्टी इनकार कर सकती है, न जो इंडिया गठबंधन के दूसरे अलायंसेस है वो इनकार कर सकते हैं। जेडीयू के सूत्र बताते हैं कि सलमान खुर्शीद जो है वो लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में है। क्या ये सच है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये संपर्क कोई आज का संपर्क थोड़े ही है, 2-4 दिन की बात है, इंतजार कीजिए। सभी अलायंस पार्टनर से बात हो रही है इस मामले में। जाहिर सी बात, ये होना ही चाहिए, ये तरीका होता है। नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए तैयार है? पहले से है। ये हम लोगों ने खामखा उनको लिमिट कर दिया, आपने कर दिया है। नीतीश का नाम संयोजक के लिए चर्चा में है, तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के नेता खुश हैं। लगता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बना देना चाहिए? नहीं, हम लगता नहीं, अब बनाना चाहिए और खुशी की बात है। संयोजक बनाया जाए तो बहुत खुशी की बात है। हम तो चाहेंगे कि बिहार को हर पद मिले, बिहार को ही। आरजेडी नेता इसलिए भी खुश हैं क्योंकि उम्मीद अब इस बात की है कि नीतीश के संयोजक बनने के बाद बिहार में सीएम की कुर्सी उनके नेता तेजस्वी यादव को मिल सकती है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव के साथ साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार से बात कर ली है। लेफ्ट और दक्षिण भारत के नेताओं ने भी नीतीश के नाम पर सहमति दी है। जेडीयू के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने तो कहा है कि संयोजक पद पर फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाना तय माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी तैयार है और अपने सहयोगी पार्टियों से भी, जैसे तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार या इन तमाम लेफ्ट या फिर साउथ के सारे लोगों से इनकी लगभग बातचीत हो चुकी है और इसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है। अगर ऐसी बात होती है या ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग बैठ के विचार करेंगे और अंतिम निर्णय तो हमारे जो सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार जी, अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा और उसी को सब हम पार्टी के लोग मानेंगे। जेडीयू के कई नेता भी ये कह रहे हैं कि गठबंधन को ये फैसला पहले ही लेना चाहिए था। देरी हो गई वो देर तो बहुत हो गया, सीट शेयरिंग में भी देरी हो गई। समय पूरा बर्बाद हो गया। हाँ, तो अब आपको लगता है कि ये फैसला यदि लिया जा रहा है तो क्या वजह है इसकी? अब वो लोग जाने ना, फैसला पहले लेना चाहिए था ना। हाँ। पहले लेते तो कुछ खेल और होता। अब हम लोग देर हो गया ना। हाँ। अगला एनडीए सारा चीज तैयारी कर रहा है, हम लोग बैठे हाथ पर हाथ रखे। उधर बीजेपी कह रही है कि नीतीश का जनाधार खत्म हो चुका है और मोदी के सामने वो कोई चेहरा नहीं। नीतीश जी का न बिहार में कोई जनाधार बचा है, न कांग्रेस का जनाधार बचा है। पूरे देश से कांग्रेस साफ हो रही है। देश वासियों के मन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं,
कोई नरेंद्र मोदी जी के सामने में कोई दूसरा चेहरा नहीं है, कोई कोशिश कर ले। नीतीश कुमार ने ही पिछले साल मई महीने में विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की थी। 23 जून को पटना में हुई इंडिया गठबंधन की पहली बैठक की मेजबानी भी नीतीश कुमार ने ही की थी और उसी दौरान चर्चा इस बात को लेकर थी कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। लेकिन 4 बैठक भी बीत गई, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार का नाम आगे नहीं बढ़ाया गया। दिल्ली में 19 दिसंबर की बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम दावेदार के तौर पर खड़गे का नाम आगे कर दिया। कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है और हमको सपोर्ट दिया है। कहा जा रहा है कि इसी के बाद से नीतीश ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और इसकी गाज पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह पर गिरी। अब विपक्षी गठबंधन के नेता संयोजक पद का ऑफर कर नीतीश को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।